इस्टेब्लिशमेंट से हम ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को गैर जानबदार करें, उनके बस में कुछ नहीं है। जब इनके बस में कुछ नहीं है तो जिनके बस में उन्हीं की तरफ हमने देखना है। ये तो अपने एसओजी नहीं तब्दील करवा सकते उनकी मर्जी के बगैर, तो हम इनसे कैसे बातचीत कर सकते? एस्टैब्लिशमेंट तो कह रही माजरत करें, माजरत करनी पड़ेगी, वो माजरत करें, हम क्यों करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखसाद मीर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब असम्बली में, जहां पर सूबाई बजट 2024 का 25 पेश किया जा रहा है। हम बात करेंगे प्रोग्राम में कुछ अपोजिशन रहनुमाओं और हुकूमती अराकीन से कि इस बजट के बारे में उनकी क्या राय। वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान ने कहा है कि 3 माह की कलील मुद्दत में पहले ITCT की बुनियाद लाहौर में रख दी गई है। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं। मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान ने यह भी कहा है कि 2 अरब की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा किया जा रहा है। डेयरी इलाकों में किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जे दिए जा रहे हैं। पंजाब भर में 60,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज़ होगा। किसान बिलासूद आसान एक साथ में अपने ट्रैक्टर्स के मालिक बन सकेंगे। मज़ीद भी बहुत सी स्कीम्स पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई जा रही। तो आए बात करते हैं अरकान पंजाब असम्बली से। सर, बजट पेश किया गया, बातों में मुखालफत थी, यहाँ पर भी बजट के बारे में क्या कहेंगे आप, क्या मुख्तलिफ है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस बजट में, पंजाब के इस बजट में कोई नई टैक्सेशन नहीं है, ठीक है। तमाम ऑफिशियल मुलाजमीन की जिस तरह मफाद में तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं उसी तरह यहाँ बढ़ाई गई, उसी तरह पेंशन बढ़ाई गई। डेवलपमेंट में आप देखें तो रिकॉर्ड ट्रिलियन रुपीज़ का बजट आया। ज़राअत का सेक्टर में पहली बार, अगर आप पिछले किसी एतबार से इसका या किसी बजट से मुकाबला करें तो मैं ये कहूँगा कि 95 से 90% ज़्यादा बजट ज़राअत के लिए रखा गया, जिसके अंदर बेइंतहा स्कीम्स हैं, चाहे वो सोलराइजेशन की हो, चाहे किसान कार्ड हो, चाहे लाइव स्टॉक कार्ड हो, चाहे ट्रैक्टर स्कीम हो, चाहे खालों की हो, चाहे ज़रूरी सेंटर्स की हो, चाहे फ्रेश ग्रेजुएट्स की हो। तो ये बजट एक तमाम दोस्त बजट था और इंशाअल्लाह ये इसके असरात पंजाब की आवाम तक पहुँचेंगे, इसके असरात खुशहाली के नतीजे में देंगे, इसको सराहा। सर, अपोजिशन कहती है कि वादे वफा नहीं किए गए, बिजली फ्री देनी थी उसमें भी खामोश हो गए, सोलर का कह दिया, इस तरह से दीगर टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है अपोजिशन से, आपकी वजारत से, कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों के अंदर हमारी कारकर्दगी, चीफ मिनिस्टर नवीद नवाज साहबा की कारकर्दगी, उनका विजन, उनकी स्कीम्स, देखें किसी भी हुकूमत की सिमत और डायरेक्शन 2 सालों में मुतय्यन होती है। फिर अगले 3 साल वो जो विजन होता है, जो सिमत होती है, जो डायरेक्शन होती है, उस पर फिर मामला चलते हैं। आपके सामने पिछले 5 साल भी गुजरे, ना कोई डायरेक्शन थी, ना कोई सिमत थी, ना कोई बुनियाद थी, जिसकी वजह से ना पहले दिन स्कीम आई ना अब स्कीम आई। आपकी सैकड़ों के हिसाब से हर डिपार्टमेंट के अंदर ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स आई हैं, जिसके अंदर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, CNW, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब कि मैं अगर आपके साथ सेक्टर वाइज आपको गिराना शुरू कर दूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। सो अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन मैं उन्हें ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि कुछ वक्त के साथ मैच्योरिटी। अली भाई, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कहोगे मैं कर लूँगा। अच्छा हो तो उसको सराहना भी चाहिए। पीपल्स पार्टी राज़ी हो गई। पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे साथ हैं। तो जब बंदा साथ होता है तो कभी हल्की फुल्की नाराज़गियाँ ये मैटर नहीं करती, वो हमारे साथ है और हमारे साथ है। खान साहब का एक पैगाम आया कि हम बात तो करेंगे लेकिन नून लीग से नहीं करेंगे, PP से नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो किस तरह से सारी बात होगी, डायलॉग कैसे होगी? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की बात नहीं हम कर रहे हैं, बात को गलत कॉन्टेंट्स में लिया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट से हम ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को गैर जानबदार करें और हमारे इलेक्शन का मैंडेट वापस हो, और उसके बाद हमारा ये मुतालबा है कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि ये तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, इनके तो बस में कुछ नहीं है। जब इनके बस में कुछ नहीं है तो जिनके बस में उन्हीं की तरफ हमने देखना है।
और उनसे ही हमारे डायलॉग होने हैं। ये तो आपने एसओजी नहीं तब्दील करवा सकते उनकी मर्जी के बगैर, तो हम इनसे कैसे बातचीत कर सकते? सरदारी साहब को मीडिएटर बनाएंगे? नॉट एट ऑल, हम क्यों किसी को मीडिएटर बनाएंगे? जब हमारे 3-4 मुतालबात हैं, वो हमारे जब टेबल पे ये करेंगे तो उसके बाद हम बातचीत करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट तो कह रही माजरत करें। माजरत हम किस चीज़ की करें बताएं? 9 मई के जुडिशल कमीशन बन जाएगा, उसमें जो डिटर्मन होगा उस पर हम जिसको माजरत करनी पड़ेगी वो माजरत करेंगे। हम इस्टेब्लिशमेंट करे माजरत जिसका कसूर होगा। सर साहब, बजट की भरपूर मुखालफत पहले तो पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रही थी विफाक में, आज यहाँ पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई के मेंबर्स हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उसने कहा बाइकआउट किया, वो तो अपने नारे वारे जो लगाते हैं लगाते रहे हैं, अपनी नौकरी करते रहे हैं, जो उनका काम था करते हैं, तो उनका काम है मुल्क में इंतशार फैलाना है। कभी पॉजिटिव भी बात तो देखें, मुझे सिर्फ सवाल ये पूछना है कि क्या इस बजट में आवाम पर कोई टैक्स लगाया गया? जवाब ना में है। क्या मुझे बताएं कि ये मरियम नवाज साहबा का जो बजट है, जो पहला उन्होंने बजट दिया है, क्या पंजाब की तारीख का सबसे बड़े वजन का बजट नहीं है? यकीनन सबसे बड़े वजन का बजट है। और ये बताएं कि आज इसमें जो ADP दी गई है, जो तरक्याती बजट दिया गया, क्या कभी इतना तरक्याती बजट किसी को ने दिया था? और समझ से मेरी बात बाहर है कि कैंसर हॉस्पिटल इस बजट में है, नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल है इस बजट में। इस बजट में क्लिनिक्स ऑन व्हील जो है वो 200 से बढ़ा के 500 कर दी है। मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल जो है तो जगह जगह आवाम की खिदमत कर रहे हैं। KP में हो के आए हैं, उनकी तादाद जो है वो 32 से बढ़ा के 105 कर दी है। तो और क्या करें? मकसद है कि उनका जो एजेंडा है वो उनके एजेंडे के ऊपर तो भाई हम नहीं चल सकते। उनका एजेंडा मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का है, उनका एजेंडा लूटमार और करप्शन का है, और उनका एजेंडा जो है वो बस कुछ ना पूछें, हमें काम करने दें, जो रिपेयर करना है हमें रिपेयर वर्क करने दें, हमें रेस्क्यू वर्क करने दें। हम वो आग लगा के जाते हैं, हम आग बुझाने आते हैं, तो हमें अपनी आग बुझाना है। पेट्रोल महंगा कर रहे हैं सर 2 दिन। ये आग का सवाल है मुझसे, तो उसका पता हाँ साहब, बजट की इतनी मुखालफत सर, वो तो कहते हैं हमने ना किसी पर टैक्स लगाया, बिजली 100 यूनिट वालों को फ्री दे रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, IT पार्क बना रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं। सर ये ऐसे झूठे वादे करते हैं, कभी ये कह रहे हैं कि हम वज़ीर अदलियात के हैं, हेल्थ के हैं, तो इनके 2 महकमे हैं। एक मिनिस्टर जो है वो लगे हुए प्राइम मिनिस्टर के एक स्पेशलाइजर, लेकिन इनका सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी है जो निगरान गवर्नमेंट का बैठा हुआ है, वो किसी और के ऊपर काम कर रहा है। उसने 70 अरब का फ्रॉड किया है, इधर से टाइलें उठाकर उस हॉस्पिटल में लगा दी, उधर से उठाकर इधर लगा दी। इसमें वो 70 अरब रुपये का घबरा हो गया। तो इनके तो वो सेक्रेटरी इनको मिलता नहीं, इनको मानता नहीं, इनके MPs हो रहे होते हैं। तरीम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। एजुकेशन जो है इन्होंने कहा कि 36,000 रुपया कम से कम मजदूर की तनख्वाह, जो MSc टीचर है उनके लिए जो 50 क्लासें 700 रुपये पर बच्चा है, जो 440 बच्चे होते हैं वो 28,000 रुपये 20 क्लास का 700 के साथ 28,000 में उसने अभी बाथरूमों का भी जो है सफाई करवानी, उसके लिए भी बंदा रखना है, गेट कीपर भी रखना है, क्लर्क भी रखना है, बिजली का बिल भी देना, किराया भी देना है। तो ये 8,000 तो टीचर को MSc को नहीं मिल रहा। ये सारी गवर्नमेंट कर रही है। होम डिलीवरी ये कह रही थी, मैडम बड़ी तस्वीरें खिंचवा रही थी लोगों को परफ्यूम लगा करके, मैंने इनसे मिलना है, मैंने दवाई इनके घर पहुँचानी है, पहले हमला गया उनके ऊपर परफ्यूम लगाया। जब दवाई की तो फिर दवाई देकर सारा वोट, लेकिन उसके बाद देख रहे पूरे पंजाब में किसी एक को मेडिसिन फ्री नहीं, ना कोई होम डिलीवरी का है। कभी ये कह रहे हैं कि हमने गाड़ियाँ बना दी, अब डिलीवरी फ्री होगी। सोलर वाला मनसूबा ला रहे हैं ये सर सोलर का मनसूबा ये इन्होंने इजाज़त दे दी है। वो कंपनियाँ इधर आकर वो फ्रेम बनाएंगी सोलर, वो सोलर का जो फ्रेम बनेगा वो 5,000 में बनेगा। ये चाइना का रेट लगा कर गवर्नमेंट से 30,000 रुपया ले लेंगे। ये अगर 10 अरब का मनसूबा है तो इसमें से 9 अरब का ये फ्रॉड होगा। सर, प्रेस फ्रीडम के हवाले से प्रेस फ्रीडम जो है उसकी मैं समझता हूँ कि कोई भी कोई न्यूज़ हो उसको डबल चेक करके जो है चलना चाहिए। तो बाकी जो है जहाँ बात है प्रेस की, इंशाल्लाह इकट्ठे मिल के जो है चलेंगे। और चाहे कोई भी चैनल हो, हमेशा जो न्यूज़ है वो डबल चेक करके चलनी चाहिए। और इस पर जो है अगर कोई आगे फ्यूचर में ज़रूरत है चेंजेस लेके आने की, तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो तैयार है मीडिया के साथ बैठने के लिए। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में हम आज मौजूद थे और बजट पेश किया गया। अरकान पंजाब असम्बली की राय आपने सुनी। इस बजट के हवाले से जो आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। रुखसार मीर को दें प्रोग्राम न्यूज़ फीड से, जहाँ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।